सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। और यही वजह है कि पैरा माटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है। विक्रम स्ट्रीट भी विक्रम स्ट्रीट के रूप में मशहूर हो जाती है और हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। ये जनसमूह हमारे सांस्कृतिक राजदूत हैं। मैं आप सभी को, सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत, ब्रांड एम्बेसडर कहता हूं। ये जनसमूह भारत का आर्थिक स्तंभ है। ये जनसमूह भारत से बाहर भारत की कहानी बयां करते हैं। आज अपने करोड़ों प्रवासी भारतीयों को जब हम ग्लोबल मैप पर देखते हैं तो कई तस्वीरें एक साथ उभरती हैं। दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके साक्षात दर्शन होते हैं। ये जनसमूह एक भारत को श्रेष्ठ भारत में परिवर्तित करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास भी होता है। ये हैं प्रवासी भारतीय जो भारत से बाहर तो हैं, लेकिन उनका दिल भारत के लिए ही धड़कता है। पिछले कुछ सालों में जो हालात भारत के बदले हैं, जिस तेजी के साथ भारत ने तरक्की के सोपान चढ़े हैं, उसके बाद ये लोग भी भारत की इस विकास यात्रा में भागीदार बनना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत में हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी और आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले उन लोगों की जो देश से तो बाहर रहते हैं लेकिन उनके दिल हमेशा देश के लिए धड़कते हैं। बात हम करेंगे उन लोगों की जिनको विकसित भारत में या भारत के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर हमारे पंत प्रधान मान्यता देते हैं। बात हम करेंगे उन लोगों की जो जब गए थे तब तो उन्हें लगता था कि हाँ, भारत में कुछ ऐसा नहीं जहां पर रुका जाए, लेकिन अब उनका मन, उनका दिल यहां पर आने के लिए छटपटा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत तरक्की कर रहा है और भारत अब विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़े होने जा रहा है। इसीलिए आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं प्रवासी भारतीयों की, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस की। एक चाह, एक खोज, कुछ जानने की उत्सुकता। पिछले कुछ सालों में, लगभग 10 सालों में जो हिंदुस्तान की तरक्की हुई है, उस तरक्की को, उस प्रगति को वो लोग कैसे देखते हैं जो हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं, जिन्हें हम नॉन रेजिडेंट इंडियन कहते हैं, एनआरआई या प्रवासी भारतीय। ये जानना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है कि आखिरकार ये लोग समझते क्या हैं।
इन सारी चीज़ों को हम जानने और समझने के लिए हम आ गए। और ख़ास तौर से जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो उसमें आत्मनिर्भर भारत भी है, उसमें स्वच्छ भारत भी है, उसमें स्वस्थ भारत भी है। लेकिन इस स्वस्थ भारत के लिए, स्वच्छ भारत के लिए जो भारत सरकार ने कदम उठाए हैं, उन कदमों का किस तरीके से पिछले 10 सालों में परिवर्तन देखने को मिला है, परिणाम आए हैं, यही सब जानने के लिए हम आए हैं। और हमारे पास में हम यहाँ पर आए हैं डॉक्टर प्रदीप जे कंसागरा। ये भी NRI हैं और ये बाहर रहते हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं। और इनके घर में हम जा रहे हैं। 402 नंबर का ये मकान है और मैं अब पहुँचता हूँ इनके घर में। देखते हैं क्या कुछ और कौन कौन लोग यहाँ पर हैं और क्या कुछ ये लोग कहते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। मैं आपके यहाँ ब्रेकफास्ट के टेबल पे आया हुआ हूँ, तो मुझे लगता है कि सारी तैयारियां हो गई होंगी। चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए बैठते हैं हम लोग, है ना। मुझे ये पता नहीं कि क्या मैं साइंस में इसमें ठीक बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ, बट डिफरेंस बहुत देखा कि जब हम नॉर्थ में खाते हैं तो बहुत ऑयली होता है और यहाँ पे ऑयली नहीं है। बन वो भी उसी कढ़ाई में उस तरह से तेल में डाल के उसको किया जा रहा है। मे बी जैसे यहाँ ग्राउंडनट शायद ऑयल यूज़ हो रहा है, वहाँ पे रिफाइंड या तेल यूज़ होता है, तो वो एक रीज़न हो सकता है। छाछ का जो मुझे लगा, मतलब जनरली हमने जो आयुर्वेद बोलता है कि शाम को नहीं लेनी चाहिए, बट यहाँ पे आके मैंने देखा तीनों टाइम छाछ चलती है, रेगुलर पीते हैं। तो ये भी मुझे लगा शायद क्योंकि यहाँ ड्राइनेस है। सरप्राइजिंगली मैंने मतलब बाहर आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, रात को खाते हैं, तो वहाँ भी पिज़्ज़ा हो, चाहे पाव भाजी हो, चाहे अपना ये हो, लेकिन छाछ सबके साथ चाहिए। मतलब एंड में छाछ और पापड़ दो चीज़ मस्ट है, तो इट्स अ मस्ट। तो अगर वो छाछ का मुझे ये लगा शायद जो वेदर है यहाँ पे वो ड्राइनेस है, उसमें काफ़ी गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, वो रीजन से शायद ये चला आ रहा है प्रचलन। जब बहुत स्टारवेशन होते हैं, लाइक इंडिया में सर्टेन पार्ट में बहुत ही गरीबी थी पहले, तो हमारा जीन स्टारवेशन जीन है। सो हम जब इफ़ यू गो इन अ वेरी लग्जरियस कंट्री और सम ऑफ देम एंड यू गेट हायर रेट ऑफ हार्ट अटैक कंपेयर टू द लोकल पीपल, बिकॉज आवर जीन्स आर नॉट एडेप्टेड टू ईट दैट हाई फैट हाई कैलोरी डाइट। सो इट्स कॉल्ड जेनेटिक एडेप्शन। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, चूँकि तमाम एक्सपर्ट्स यहाँ पर हमारे साथ में बैठे हुए हैं, ये NRIs हैं, ये बाहर रहते हैं, बाहर रह के हिंदुस्तान को देखते हैं और खान पान को लेकर भी हम बात कर रहे हैं। तो हमने एक चीज़ देखी है कि सदियों से एक आनुवंशिकता में जो एक चेंज आ जाता है किसी जगह पर रहते रहते, उसको लेकर ही हमारे खान पान की शैली डेवलप हो जाती है। हरियाणा की बात करें तो अलग है, लद्दाख की बात करें तो अलग है, राजस्थान की बात करें तो अलग है और गुजरात की बात करें तो अलग है। भारत जैसा कोई देश हो ही नहीं। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लेकिन भारत जैसा देश सबसे बढ़िया है। अभी पिछले 40-50 साल में जो डेवलपमेंट देख रहे हैं हम, वो दूसरी दुनिया को भी टक्कर मार से ऐसी डेवलपमेंट हो रही है। और नो डाउट भारत में एजुकेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, जो भी देखो आप, वर्ल्ड क्लास अभी हो रहा है। एंड रियली आई एम प्राउड दैट आई एम एन इंडियन। लास्ट 10 ईयर में इतना चेंजेज, इतना परिवर्तन आया है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज से 20-25 साल पहले हम MP में गए थे ट्रैवल बस लेकर, तब उसके इतना रास्ता खराब, रोड रास्ता खराब था कि हम 10 किलोमीटर पर आवर चल सकते थे। अब कोई भी स्टेट में जाओ, MP में जाओ, UP में जाओ, कोई भी स्टेट में आप 100 किलोमीटर पर आवर चल सकते हैं। ये तो बात ठीक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, SME डेवलप हुआ है, किसान का परिवर्तन हुआ है, इसके और जो मोदी साहब का विज़न है इससे भी आगे है।
तो अब देखो नया सेक्टर जो डेवलप रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी देखो, ईवी सेक्टर देखो, और ये सभी नए सेक्टर है, वो भी इंडिया में सभी इतने एडवांस, इतने जल्दी स्टेज से एडवांस प्रगति हो रही है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। हम हमारी वैल्यू लेके वहाँ गए, वहाँ हमारे बच्चे को, हमारे फैमिली को बढ़ाए। यहाँ के बाद में हम भी सबको देख के बहुत खुशी होती है कि हमारा परिवार, हमारी कंट्री इतना आगे बढ़ गया। 50 साल में तो पहले गए थे तो यहाँ बिल्कुल आने का जी नहीं चाहता था कि यहाँ के क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसा होगा, बीमार पड़ जाएंगे, वैसा भय था अंदर अंदर। बट अब तो हमको लगता है कि यहाँ आके रहना चाहिए। हम जब भी यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम हमारी माँ के गोद में आ गए। हिंदुस्तान में आके हमारी लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होता है, सबके साथ मिल के अच्छा लगता है। और यहाँ का जो सब इतनी प्रगति हुई है सब जगह, देख के बहुत ही आनंद आता है, पहले से कई ज़्यादा। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आने के लिए। सच बताएं तो हिंदुस्तान एक सब देशों से न्यारा ही है। हिंदुस्तान सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यहाँ सभी संस्कृति, सभी भाषाएं, आप किसी भी स्टेट में किसी भी तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि हर जगह डिफरेंट टाइप के रहन सहन, लैंग्वेज, खान पान। तो ये हमारी संस्कृति है और ये सबको जोड़े रखती है, चाहे वे बाहर देशों के लोग हैं, चाहे अपने देशों के लोग हैं। हर कल्चर को एक्सेप्ट कर लेती है अपने साथ। अनेकता में एकता इसीलिए कहा जाता है हिंदुस्तान, इसीलिए हमें तो बहुत प्यारा लगता है। ये सारे जो दिल के उद्गार हैं, सारी बातें हैं, कई बार ऐसा लग रहा है मुझे कि जो अब तक नहीं बोला वो आज ये लोग सब लोग बोल रहे हैं। कोई पहली बार बोल रहा है, कोई दूसरी बार बोल रहा होगा, लेकिन सब लोग दिल से बोल रहे हैं। वो लोग भी जो कि देश से बाहर रहते हैं और वो लोग भी जो देश में रहते हैं। कोई यहाँ मेहमान की भूमिका में है, कोई यहाँ पर मेज़बान की भूमिका में है, कोई यहाँ पर अतिथि बना हुआ है। और वैसे भी कहते हैं अतिथि देवो भव, तो वो भी सारी परंपराएं हमें देखने को मिल रही हैं। नाश्ता भी बहुत अच्छा गुजराती में मिल रहा है। डॉक्टर प्रदीप हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर प्रदीप ने यहाँ पर बहुत सालों तक प्रैक्टिस की और उसके बाद में डॉक्टर प्रदीप ने यहाँ पर एक लोगों के साथ से सहयोग से एक चैरिटेबल हॉस्पिटल भी बनाया है और ख़ास तौर से किडनी अवेयरनेस को लेकर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस अच्छे काम के लिए उनको मेरी तमाम शुभकामनाएं। डॉक्टर प्रदीप, आप भी यूएसए में हैं और वहाँ पर भी चीज़ों को देख रहे हैं, हिंदुस्तान को भी आपने देखा है। क्या डिफरेंसेस पाते हैं और अलग अलग तरीके से, चाहे वो मेडिकल सुविधाओं को लेकर बात हो, एक जनरल कल्चरल हेरिटेज को लेकर बात हो, कुछ बातें हमसे भी आप शेयर करें। मैं तो यहाँ स्टडी यहाँ किया, प्रैक्टिस भी यहाँ की और मेरे दिल में ऐसा था कि हमने यहाँ जन्म लिया है, यहाँ का सब कुछ खाया पिया है, यहाँ ही बड़े हुए हैं, तो इस देश में पहले हमारी फ़र्ज़ है कि हम कुछ करें। इसलिए हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की थी यहाँ। फिर मेरे बच्चे को उधर जाने का इनविटेशन आया मेरे ब्रदर की हिसाब से, तो वहाँ गए। तभी हम मेरे फ्रेंड अभी आए हैं यूएसए से, उनके साथ बात करते थे कि आप यहाँ 40 साल से है, मैं अभी अभी आ रहा हूँ और आपका स्टेटस और मेरा स्टेटस, मैं तो इंडिया से अभी आ रहा हूँ, तो हम कैसे दोनों कंपेयर कर सकते हैं। तभी उसने बोला था, मुझे बराबर याद है कि दिस इज़ राइट टाइम यू आर कमिंग हियर। आप जो टाइम पे आ रहे हैं वो ही सही टाइम है, क्योंकि तुम्हारे लड़के लड़की उधर रहे, उधर पढ़े और उधर का संस्कृति का संस्कार मिला है, इसलिए तुम्हें यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है। भले तुम्हारे पास पैसा कम हो, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जो वेल्थ है वो तुम्हारे बच्चे हैं। और जो मेरे फ्रेंड आए हैं, डॉक्टर कुंडारिया इधर आए हैं, उन लोगों ने बच्चों की इतनी परवरिश की है कि वो इंडिया में जिस तरह से परवरिश होती है उसी तरह से बच्चे हैं। आज वो जो चैरिटी काम कर रहा है डॉक्टर कुंडारिया, उसके बच्चे भी वही कर रहा है। उधर ऐसी नहीं है बात,
उधर तो अपॉइंटमेंट लेनी है तो भी 2-3 महीने निकल जाते हैं, लेकिन ये लोग जो हमारे बच्चे हैं जिसको वहाँ ट्रेनिंग दी है, या कोई संप्रदाय वाले भी जो है जिन्होंने ट्रेनिंग दी है, उसको हमारे इंडिया का संस्कृति का पूरा ज्ञान है, इसलिए वो इवन विदाउट अपॉइंटमेंट ऑल्सो जवाब देते हैं, सबको विदाउट फीस भी काम करते हैं, विच इज़ रियली वेरी गुड। बाकी इंडिया आना बहुत मज़ा आता है, यहाँ का वेदर मज़ा आता है, यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा, ओरिजिनल सीजनल रीजनल फूड खा के बहुत मज़ा आता है। तो ये तो सब ब्रेकफास्ट के टेबल पे हम लोगों की बात हो रही थी और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छी चर्चा की। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ये हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि एक शाम का एक आयोजन किया गया है जिसमें कि हम लोग मिलेंगे, तमाम और लोग भी मिलेंगे, वहाँ पे भी कुछ बातें होंगी, वहाँ पे भी कुछ यादों का एक तरीके से बसेरा होगा और वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे, जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आएंगे तो तुरंत लौट कर, लेकिन वो वक्त होगा शाम का, जब शाम को हम एक डिनर पार्टी में होंगे और वहाँ पे सारे लोग वहाँ पर एकत्रित होंगे, तो फिर वहाँ पर भी हम कुछ बातें करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर और एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। दिन भर की थकान के बाद में कह सकते हैं कि वो लोग जो बाहर से आए हुए हैं और ये भी कह सकते हैं कि एक मन में इच्छा होती कि सब लोगों से मिल लिया जाए, तो उस लिए एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा गया और इस गेट टुगेदर में बहुत सारे आपस में संस्मरण, बहुत सारी आपस में बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि कहीं ना कहीं लोग मिस करते थे, उन चीज़ों को आपस में साझा किया। और हाँ, साथ ही साथ ये गुजराती फूड यानी कि ये खाना, क्या ही कहने। तो ये सारी बातें हम आपको दिखा रहे हैं और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग, इनके मन में क्या है, जो लोग बाहर रहते हैं, बाहर से रह के जो हिंदुस्तान को समझते हैं, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो ये सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। ऐसा मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ऐसा मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे रोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ऐसा मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। मजाक में बहुत सारी बातें भी हो गई और चेहरे पे हंसी और मुस्कान देखने को मिली जब एनआरआईज का जिक्र चल रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग बाहर रहते हैं तो एनआरआईज की कैटेगरी में है। तो एनआरआईज का जो हम लोग अभी तक जानते थे वो नॉन रेजिडेंट इंडियन, लेकिन यहाँ पे एक नई परिभाषा मैंने देखी, नया तर्जुमा किया गया, नॉट रिक्वायर्ड इन इंडिया। बहरहाल ये एक मजाक की बात थी और इसको मजाक में ले रहे हैं क्योंकि हंसी भी आ रही चेहरे पे, तो मुझे याद आया तो मैंने ये बात कही। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के एक सूत्रधार कह सकते हैं, हमारे साथ में डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया मौजूद हैं और उन्होंने सभी लोग, कोई इनके मित्र हैं, किसी से ये मिलना चाहते, कोई इनसे मिलना चाहता, और इस तरीके से ये गेट टुगेदर हुआ। बहुत ही अच्छा, एक अच्छी शाम कह सकते हैं हमने यहाँ पर बिताई है। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि आप अपने मित्रों से मिले, परिवार से मिले, इन लोगों से मिले, आपकी अपनी फीलिंग क्या रही है? आज योगानुयोग 9 जनवरी है, प्रवासी भारतीय दिवस। मुझे बराबर याद है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब हमारी सरकार थी 1999 से 2004 तक, तब प्रवासी जितने भी एनआरआईज हैं, एनआरआईज को भारतवर्ष के साथ जोड़ने के लिए, भारत अपने देश को विकास के पथ पर ले जाने में उनका योगदान रहे, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिन का आयोजन किया।
और 9, 10 और 11 जनवरी उस समय प्रवासी भारतीय के लिए पूरा एक वाइब्रेंट समिट की थी गुजरात में, दिल्ली में। तब से हर साल ऐसी समिट राष्ट्रीय लेवल पर हो रही है। अभी भी पता है कि पूरे देश में NRI की सीजन है, पूरे वर्ल्ड से NRI जनवरी, फरवरी में, दिसंबर में यहाँ भारत में आते हैं। उनका लगाव है, झुकाव है, देश के प्रति एक भावना है। और अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो देश का एक नाम रोशन किया है पूरे विश्व में, तो आज पूरा विश्व भारत की ओर एक नई दृष्टि से देख रहा है। 21वीं सदी में यदि कोई विश्व को बचा सकता है तो ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय इतिहास है, भारतीय परंपरा है और भारतीय दर्शन है। पहले ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे थे कि भाई अच्छे अच्छे लोग हमारे देश के फॉरेन जा रहे हैं, लेकिन अभी एक नई तरीके से एक सिस्टम शुरू है कि जो लोग वहाँ 30-40 साल से रह रहे हैं वो वापस अपने देश में आकर के अपनी बाकी की ज़िंदगी यहाँ गुजारना चाहते हैं। यहाँ के कल्चर में, यहाँ के वातावरण में काफ़ी मात्रा में वो यहाँ पैसा भी भेज करके चैरिटी कर रहे हैं अपने गांव में, अपने ज़िले में, अपने राज्य में, कोई एजुकेशन में, कोई हेल्थ में, कोई रूरल डेवलपमेंट में। तो एक नया जोश मिला है। हमारे जो दोस्त NRI होते हैं जो USA जाते हैं तो उनको स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंता रहती है। वो वहाँ से फ़ोन करके पूछते हैं कि हमारे बच्चे को ये हुआ, अब वहाँ जाएंगे अस्पताल में तो बहुत टाइम लगता है, आप कुछ दवाई दे दो ना फ़ोन पर। अगर हम दवाई लिखवाते भी है तो भी उनको वहाँ मिलने का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उनको, और मेरा खुद का तजुर्बा ये कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि सर्दी जुकाम जैसी सामान्य दवा में किचन दवाई जो कहते हैं हम, मैं आयुर्वेद तो नहीं पढ़ा हूँ, पर किचन की दवाई जैसे अदरक और हल्दी और हींग, वो इतना ज़्यादा और अच्छा काम करती है कि मेरे NRI दोस्तों को वही बोलता हूँ आप ये 3 चीज़ दीजिए तो आपको डॉक्टर के पास दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह वो लोग भी समझते हैं कि हमारी ये जो चिकित्सा पद्धति है, चाहे वो चिकित्सा दवाई ना हो पर किचन के अंदर ही जो मिलती है वो इतनी अच्छी है, और इसके लिए उनका यहाँ हमारे यहाँ लगाव रहता है। और जब आते हैं तो वे यही कहते हैं भाई इसका तो ये तुमने ये बताया तो बहुत अच्छा हो गया। किसी को पेट में दर्द है तो हम बोलते हैं कि भाई अजमा खाओ और जीरा खाओ, तो सामान्य दर्द तो ऐसे ही ठीक हो जाता है, क्योंकि फ़ोन पे अगर मैं दवाई लिखाऊं तो वो वहाँ मिलती नहीं है। तो ये एक उनका लगाव, और इसलिए वो उनकी बार बार यहाँ आने की इच्छा होती है। और अब तो जो भी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है उसका 90% तो इंडिया में होते हैं, तो उनको वहाँ जैसे मेडिकल टूरिज्म है तो यहाँ आके ही वो सब ऑपरेशन करवाते हैं। तो ये भी उनको हमसे एक सेतु की तरह बांधे रखता है कि भाई दवाई करना है तो इंडिया याद आता है उनको। मंगल मंदिर खोलो दयामया, मंगल मंदिर खोलो, जीवन वन अति वेगे वटाव्यू, द्वार उभो शिशु बोलो, तिमिर गयो ने ज्योति प्रकाशो, शिशु ने यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि सोशल एनवायरनमेंट जो मिलता है बहुत बढ़िया है, इतना वहाँ नहीं मिलता है। खाने की तो बात करें तो वो तो बेहतर ही है। अभी मैं 2 महीने से यहाँ रहती हूँ और जो फ्रेश फ्रूट और वेज जो मिलता है वो इतना फ्रेश हमारा जो फ्रूट और वेज है वो वहाँ नहीं मिलता है, तो वो भी खाने में मज़ा आता है। हाँ, सबसे अपना देश है तो अपनी याद हमेशा आती रहती है और इसलिए यहाँ आते रहते हैं। और फ्रेश एयर जो यहाँ मिलती है वहाँ का ये आनंद ही अलग ही है। विदेश में क्लीननेस बहुत ज़्यादा है, और अभी तो यहाँ बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ये प्रोजेक्ट लिया है और सूरत में सभी जगह थोड़ा अच्छा है, लेकिन पूर्ता यहाँ क्लीननेस नहीं है। वो हम प्रयत्न करते हैं और उसके साथ मिलने जुलने में बहुत दूर थोड़ा दिन ज़्यादा हो जाए, वर्षों भी हो जाते हैं, इसलिए मिलने में बहुत मज़ा आती है। आज आया है, हमको खूब आनंद है। यहाँ पे जो NRIs आते हैं वो यहाँ की सोशल लाइफ बहुत मिस करते हैं।
सबको मिलना जुलना, बिना अपॉइंटमेंट भी आप सबको मिल सकते हैं, जो बाहर ऐसा नहीं होता। इतने लोग भी आजू बाजू दिखते नहीं। और जो सीनियर सिटीजन्स है उसके लिए बाहर ज़्यादा डिफ़िकल्टी है रहने में। और जो NRIs होते हैं यहाँ का फूड वो भी बहुत मिस करते हैं। और राजकोट में जो रहना एकदम पीसफुल लाइफ है यहाँ की, वो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। मेरे हिसाब से इंडिया की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, जो 24 आवर्स डॉक्टर अवेलेबल है, वो अपने को कहीं पे भी इंडिया के बाहर नहीं मिलेगी। मेरी मामी हैं बाहर, वो सेटल्ड है। उनकी डॉटर को जब प्रेग्नेंट थे वो, तो उनको इमरजेंसी हुई, ब्लीडिंग हुई, तो उनको मेन प्रॉब्लम यही था कि वहाँ जाके कोई डॉक्टर, सबसे पहले वहाँ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। इमरजेंसी में आपको एकदम जो आपको डॉक्टर पहले देख रहा था वो देखने नहीं आता। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में डॉक्टर्स दे आर ऑलवेज अवेलेबल। आप कभी भी उनको कॉल करो, कभी भी हॉस्पिटल जाओ, दे रश फॉर यू। उनके लिए पेशेंस जो है सबसे फर्स्ट, आई थिंक इंडिया में जो है ये प्रायोरिटी फॉर पेशेंट, वो और कहीं नहीं मिलेगा। हमको क्या प्रधानमंत्री मिला है, सिंह जैसा। उठ के हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री को पहले अच्छा स्वास्थ्य दे, और बॉर्डर पर जो जवान है उसको कुछ भी, उसकी हेल्थ को, उसकी बॉर्डर के सैनिकों को कुछ लॉस न हो जाए, ऐसा हम प्रार्थना तो रोज़ करते हैं। यहाँ का समाचार भी हर रोज़ हम लेते हैं और सुनते हैं प्रधानमंत्री कहाँ है, क्या चल रहा है। हम पैदा ही यहाँ हुए हैं तो जन्मभूमि का तो हमको लगाव ऐसा ही है। गए हैं USA, लेकिन हमका लगाव तो ऐसा ही है। हमको तो बहुत प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को खूब आयुष लंबी दे और स्वास्थ्य अच्छा दे। भारतीय परंपरा को, इतिहास को आदरणीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आने वाले दिनों में 2047 तक हमारा जो अमृत काल चल रहा है, तो आज़ादी का 100 ईयर्स जब पूरा होगा, उस समय भारतवर्ष ऐसे हमारे NRI मित्रों के साथ भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में फैल जाए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो हमारी है, सही में कल्चरली एक बॉन्डिंग पूरे विश्व का बन जाए। और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं, वैसे ही पूरी वर्ल्ड, वन यूनाइटेड वर्ल्ड भारतीय संस्कृति के आधार पर बने। मुझे लगता है कि ये सोच के साथ हमारे जितने भी ये शाम इसी सोच के साथ में हम लोगों ने इस समय इसको अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर भारत अगर बुलंदियों पर पहुंचेगा, भारत अगर विकसित भारत बनेगा, भारत अगर आत्मनिर्भर भारत बनेगा, तो इसमें निश्चित तौर पर जो हमारे प्रवासी भारतीय उनका बड़ा योगदान है। और इस महत्व को हमारे पंत प्रधान समझ भी रहे हैं। जैसा डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरा ने खुद कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात की तरफ जोर दे रहे हैं कि जो हमारे बाहर के लोग हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और इनकी ताकत से ही ये देश आगे बढ़ेगा। तो एक महत्वपूर्ण बात, एक महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर आज संपन्न हो रही है। एक कोशिश थी एक भारत श्रेष्ठ भारत में कि हम वो चीज़ आपको दिखा सकें, बता सकें जिसको कि शायद आप जानना भी चाहते हों। और लोग जो कि 7 समंदर पार है, जैसा हम हमेशा कहते रहते हैं, वो लोग क्या महसूस करते हैं अपने देश को लेकर, अपनों को लेकर, यहाँ के कल्चर को लेकर, ये सारी बातें हमने आज आपको दिखाने की कोशिश की और बताने की भी कोशिश की। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं प्रवासी भारतीयों की, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस की। दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह